वज़ू करते वक्त किसी शख्स की दाढ़ी बहुत ज़्यादा घनी हो तो ये शख्स चेहरे को कैसे धोएगा। चुनांचे फ़ुक़हा किराम ने लिखा कि अगर दाढ़ी के बाल इस कदर घने हो और इस कदर मिले मिले हो, इस कदर गुंजान बाल जो है दाढ़ी के उगे हुए हो कि अंदर की जो खाल है वो खाल बाहर से इंसान को नज़र ना आती हो, ना दिखाई देती हो, तो इस सूरत में वज़ू करने के लिए फ़ुक़हा ने ये लिखा कि अंदर की खाल तक इस शख्स को पानी पहुँचाना ये कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि सामने के बालों को ऊपर से धो लेना यही उसके लिए वज़ू के कायम मकाम हो जाएगा। ऊपर का जो हिस्सा, ये सामने का हिस्सा, इसको जो है धो लेना यही जो है उसके लिए वज़ू के कायम मकाम शुमार कर लिया जाएगा। ऊपर से धोना ये काफ़ी है। फिर इसके अंदर ये तफसील बयान की गई है कि दाढ़ी के जो बाल चेहरे के महाजात में हो, चेहरे के हिस्से में जो ये चेहरा शुमार किया जाता है, तो ये जो दाढ़ी का ये हिस्सा, ये सामने महाजात जिसको कहते हैं, आते हैं, ये महाजात में जो आते हैं, ये पूरा हिस्सा यहाँ से जो दाढ़ी होती है ये पूरी घनी दाढ़ी होती है। इस तरीके से ये पूरी यहाँ से लेकर के ये पूरी घनी दाढ़ी हो तो वज़ू के अंदर इस सामने के हिस्से के जो बाल है इसको धोना फ़र्ज़ और ज़रूरी है। और जो बाल ठोड़ी के नीचे लटक रहे, जैसे ये दाढ़ी का ये हिस्सा, अब इसके नीचे ये हिस्से का जो बाल है, इस हिस्से की जो ये जो बाल है अंदर गले के अंदर या नीचे थोड़ी के नीचे है, या इस जो दाढ़ी की जो हड्डी होती है इस हड्डी से नीचे अंदर की जानिब जो बाल है, तो इस थोड़ी के जो ये जो बाल नीचे लटक रहे, थोड़ी के नीचे लटक जाए, उसका धोना फ़ुक़हा किराम ने मसनून और सुन्नत करार दिया है। इसको भी धो लेना चाहिए। हाँ, अगर कोई शख्स नहीं धोता है तो ये फ़र्ज़ उसका अदा हो गया, लेकिन धो लेना ये सुन्नत है ताकि खलजान दूर हो जाए। इस मसले को इमदादुल अहकाम में नक़ल किया गया है। पहली जिल्द सफ़ा 344 पर कुछ थोड़ी बहुत तफसील है। और फिर शामिया, मराक़िल फ़लाह और दीगर कुतुब के अंदर भी है। चुनांचे शामी की इबारत है, सुम्मल ला खिलाफ़ा अन्नल मुस्तरसिल ला यजिबु गस्लुहु वला मसहहु बल यसुन्नु। ये इसके तहत जो है नक़ल किया है, खफ़ीफ़तुन बिशर्तिहा यजिब गस्ल मा तहतहा वगैरह वगैरह जो है इबारत है दुर्र मुख्तार की। और शामिया में इसके तहत लिखा है, अम्मल मस्तूरतु फसाक़त गुस्लुहा लिल हरज। चूँकि इस तरीक़े से उसको धोने में बहुत ज़्यादा हरज लाहिक होगा, इसलिए जो है ऊपर के हिस्से को धो ले, यही उसके लिए काफ़ी है। शामिया की इबारत जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसकी पहली जिल्द सफ़ा 216 पर इसको नक़ल किया है। और जो बैरूत कराची का छपा हुआ और दारुल फ़िक्र बैरूत का छपा हुआ नुस्खा उसकी पहली जिल्द सफ़ा 194 पर है। और मराक़िल फ़लाह के अंदर भी इसको नक़ल किया है, वयजिबु गस्ल ज़ाहिरिल लिह्यतिल कस्सति फ़ी असह मा युफ्ता बिही। ये नूरुल इज़ाह की इबारत है। इसी के तहत जो है लिक़ियामिहा मक़ामिल बिशरति लितहुलुल फ़र्ज़ु इलैहा वगैरह जो है इबारत मराक़िल फ़लाह के अंदर नक़ल की गई है। जो बैरूत का छपा हुआ नुस्खा है उसकी सफ़ा नंबर 25 पर इसको नक़ल किया है। किताबुल मसाइल की पहली जिल्द सफ़ा 144 पर भी इसको नक़ल किया है, वहाँ भी देख सकते हैं।